डेंगू और मलेरिया के अलावा एक ऐसा बुखार जिसे वायरल फीवर कहा जा रहा है, जिससे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। 3 से 4 दिन तक ये बुखार रहता है और इस बुखार के बाद में लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन पुनः ये बुखार 7 से 8 दिन बाद पुनः आ जाता है। जब टेस्ट करवाते हैं तो जब टेस्ट करवाने के बाद में जो रिपोर्ट्स आती है वो सभी नॉर्मल आती है। तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर जो बुखार है वो क्यों आ रहा है, क्या कारण है? जब रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो भी बुखार है। तो कई जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के दिमाग में रहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के लिए आज हम जानेंगे कि डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर से जानेंगे कि ये जो फीवर है ये कौन सा फीवर है, क्या एक ये कोई सा वायरल फीवर है या फिर इस फीवर के पीछे कोई एक पर्टिकुलर कोई वायरस है। तो ऐसी तमाम चीज़ों की जो जानकारी है आज हम अलग अलग डॉक्टर से लेंगे। देखिए, इस वक्त मौसम में थोड़ी सी नमी है, बारिश का मौसम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और ऐसे मौसम में सामान्यतः वायरस के लिए पनपना बहुत आसान रहता है। तो ये जो बुखार का पैटर्न है ये एक तरह से वायरस का पैटर्न है और वायरस किस तरह का है ये अभी छानबीन हो नहीं सकी, क्योंकि वायरोलॉजी लैब अभी अपने यहाँ है नहीं। लेकिन अन्य जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण हैं उनसे चर्चा अनुसार और बाहर अन्य प्रदेशों में भी जो चर्चा अनुसार ये पता चलता है कि ये एक प्रकार का वायरस ही है और ये ऐसा होता है। अभी वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है वो ये हो रहा है कि कोई बुखार का पेशेंट आता है और उनको लक्षणों के आधार पर जब हम देखते हैं और उनका इलाज प्रारंभ करते हैं या कुछ जांच कराते हैं तो वो वायरल पैटर्न ही प्रतीत होता है और उसके अनुसार हम लोग उनका इलाज प्रारंभ कर देते हैं। 2-3 दिनों में 4 दिनों में बच्चा ठीक हो जाता है और 3-4 दिनों के पश्चात पुनः वह बीमार हो जाता है। रिलैप्स या कन्वल्सेंस की स्थिति जिसे हम कहते हैं, ऐसी स्थिति फिर आ जाती है और वह उन्हीं लक्षणों के साथ वापस आ जाता है। तो ये जो स्थिति और पुनः यदि जांच कराई जाए तो ना तो उसमें कोई इन्फेक्टिव इटियोलॉजी मिलती है, ना ही कोई अन्य कारण मिलता है जैसे टाइफाइड या हेपेटाइटिस या अन्य कोई लक्षण जिन्हें सामान्यतः लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया 7-8 दिन के बुखार है तो सामान्यतः जो अन्य लोग समझते हैं कि टाइफाइड हो जाना चाहिए या पीलिया हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से मैं अन्य सामान्य जन से ये कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। यदि ऐसा सामान्यतः जो हो रहा है इसे एक वायरल प्रकोप मानते हुए चलें, किसी योग्य चिकित्सक को अवश्य दिखा लें, स्वयं ये ना अनुमान लगा लें कि ये चूँकि कह दिया गया है, वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा ऐसा बता दिया गया है कि ये वायरल है, इसमें ऐसा हो जाता है, इसलिए हम निश्चिंत हो जाएं। आजकल शासन और प्रशासन के द्वारा यह सुविधा दी गई है कि प्रत्येक किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एक अच्छा शासकीय अस्पताल उपलब्ध है जिसमें औषधियों, जांच की सुविधाओं सहित एक योग्य चिकित्सक उपलब्ध है। कृपया किसी भी स्थिति में अपने इन शासकीय चिकित्सालयों में जाएं, वहां जाकर अपना परीक्षण कराएं और आवश्यकता होने पर उपचार कराएं। यदि वहां से ऐसी स्थिति बनती है कि आपको आगे जाने की स्थिति बनती है तो बड़े अस्पतालों में जहां शिशु रोग विशेषज्ञों की उपस्थिति है वहां जाकर भी अपना उचित उपचार करा सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा जो ये वायरल है वो किस एज में देखने के लिए मिल रहा है? अमूमन जो भी बीमारियां इस तरह की आती हैं जो जिन्हें हम कहें कि समय समय पर आती हैं और अनोखे प्रकार की बीमारियां रहती हैं, ये 3 एज ग्रुप में या 3 वर्ग में प्रभावित करती हैं। पहला जो वर्ग रहता है ये बच्चों का वर्ग रहता है, सामान्यतः 5 वर्ष से छोटे बच्चों तक का। दूसरा जो वर्ग रहता है ये गर्भवती माताओं का रहता है और तीसरा जो रहता है ये बुजुर्ग वर्गों के रहते हैं। अतः मेरा पुनः आपके माध्यम से जन सामान्य से ये निवेदन है कि इन 3 वर्ग के लोगों को अधिक सावधानी की आवश्यकता है। कृपया इन्हें संभाल के रखें और स्वस्थ रहें। ये कहा जा सकता है कि जो ये वायरल है वो ब्लड पर इफेक्ट ना करते हुए बॉडी के अन्य पार्टों पर इफेक्ट कर रहा है, जिससे जो है ये बुखार बना रहता है। देखिए, ऐसा पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्लड ही वह माध्यम रहता है जिसके द्वारा कोई भी कीटाणु या जीवाणु अथवा विषाणु ये शरीर के अन्य भागों तक जाते हैं और ये ब्लड ही उन्हें अन्य भागों तक ले जाते हैं। यह हो जाता है कि उस
अन्य भागों में पहुंचकर कई अधिक समय तक यह विषाणु वहां पर अपना कब्जा जमाए रह सकता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सरसेट हुकुमचंद अस्पताल, इंदौर। देखिए, ये जो बीमारी है, जो सामान्य फीवर, सामान्य जो वायरल बीमारी है, इस बीमारी में व्यक्ति को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक तो प्रॉपर उसका जो है ट्रीटमेंट ले, डॉक्टर से सलाह लेकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, और उसको थोड़ा सा एक आराम की भी ज़रूरत होती है इसमें। सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि सामान्य बुखार है, कोई ऐसी बात नहीं होगी, घूमने फिरने हम चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज को चाहिए कि वो थोड़ी सावधानी बरतें और घर पर ही थोड़ा सा रेस्ट करें। सामान्यतः ट्रीटमेंट लेने के बाद 6 से 7 दिन में जो है फीवर ठीक हो जाता है। सर, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और फीवर बना हुआ है, क्या कारण रहता है ये? देखिए, जब वायरस का बॉडी में अटैक तो होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के जो ब्लड्स के कंपोनेंट्स हैं वही इफ़ेक्ट हो। बॉडी में जो दूसरे फंक्शनल है उसमें भी नॉर्मलिटीज़ हो जाती है, तो उसमें थोड़ी सी थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। तो ये एक वायरस के सामान्य लक्षण होते हैं जो मरीजों में पाए जा रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा जो ये वायरस है वो किन लोगों में हो रहा है, किस एज के लोगों में हो रहा है, और क्या इस वायरस का कुछ नाम है, नया वेरिएंट है किसी चीज़ का ये? नहीं, देखिए, सामान्य वायरल है ये। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कोई भी व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसमें वायरस का अटैक जल्दी हो जाता है। सामान्यतः बच्चों में ज़्यादा इम्यूनिटी उनकी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो बच्चों में इसका अटैक ज़्यादा हो रहा है। वहीं अगर हम ओल्ड एज में देख लें तो वहाँ पर भी जो है इम्यूनिटी कम होती है, इस वजह से जो है वहाँ पर वायरल का अटैक ज़्यादा होता है। सामान्यतः जिन व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसमें वायरल का जो है इफ़ेक्ट कम होता है। सर, अगर इस वायरल से अगर बचना है तो किस तरीके से उपाय करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन तो चल रही है, लेकिन अगर घरेलू उपाय की बात करें तो क्या किया जा सकता है? देखिए, सामान्य फीवर के साथ डेंगू वायरस भी चल रहा है। हमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अपने घर और आसपास पे साफ़ सफाई रखें, और सामान्यतः खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको भी हम थोड़ा सा बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, साफ़ सुथरा खाना खाएं। दूसरा, अगर हमें कमज़ोरी लग रही है या हम बीमार हैं तो हमें घर पर रेस्ट करना चाहिए, लिक्विड जूस हमें लेना चाहिए, और बाहर ज़्यादा घूमने फिरने को थोड़ा सा अभी इस समय अवॉइड करना चाहिए। दौलत लगातार जो वायरल चल रहा है वो एक अदृश्य रूप में है, जिसके बारे में जो है डॉक्टर्स भी जो है इसका नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो वायरल है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है लोगों को, लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो चिकित्सकों का कहना है कि जो अपनी है सावधानी जो है बरते जाए। चिकित्सकों ने सारी जो चीज़ें हैं बताई है कि किस तरीके से जो है घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो लोगों को हो रहा है वो उन लोगों को हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। कैमरा पर्सन सराज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।